कहानी का नाम सौतेला। सुमन रोहित के ऑफिस में ही काम करती थी। धीरे धीरे रोहित सुमन को पसंद करने लगता है। लगभग 1 महीने से सुमन यहाँ काम कर रही थी, पर रोहित उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता था। एक दिन ऑफिस में लेट हो जाने से रोहित सुमन को घर तक छोड़ता है। रोहित सर, आप अंदर नहीं आएंगे? आज लेट हो रहा है। कभी और सुमन के आग्रह करने पर रोहित पहली बार घर के अंदर जाता है। सर, ये मेरी माँ है। तब तक आशु, मम्मा आपका मेकअप से वेट कर रहा हूँ, इतना लेट क्यों? मेरी चॉकलेट लाई हो? बाप रे, एक साथ कितने सवाल! ये लो आपकी चॉकलेट। थैंक यू मम्मा। रोहित सर, ये मेरा बेटा है आशु। अंकल को नमस्ते कहो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। तुम लोग बातें करो, तब तक मैं चाय लाती हूँ। नहीं आंटी, चाय कभी और पी लूंगा। अभी मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है। कहकर रोहित निकल गया। रास्ते भर यही सोच रहा था कि सुमन ने कभी क्यों बताया नहीं कि उसका एक बेटा भी है। अगले दिन, सुमन, तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा है और तुम्हारा पति? सर, 2 साल पहले रजत एक कार दुर्घटना में हम सबका साथ छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। तब आशु 3 साल का था। न जाने रोहित के मन में क्यों सुमन के लिए प्यार उमड़ रहा था, और उसने आज बोल दिया। जब से तुम इस ऑफिस में आई हो, तब से मैं पसंद करता था। तो मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में नहीं पता था, और आज तुम्हारे अतीत के बारे में जानकर भी प्यार कम नहीं हुआ है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं आशु को पिता का पूरा प्यार दूंगा। सॉरी सर, मैं शादी नहीं कर सकती। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। कुछ ही दिन में सुमन ने वो जॉब छोड़ दी। रोहित ने हार नहीं मानी। उसने सुमन के माँ से उसका हाथ मांगा और विश्वास दिलाया कि मैं सुमन और आशु का पूरा ख्याल रखूंगा। माँ के बार बार आग्रह करने पर एक दिन सुमन ने शादी के लिए हाँ कह दी। जल्द ही दोनों की शादी हो जाती है। नया घर, नया माहौल, पर सब कुछ अच्छा था। आशु भी रोहित से घुल मिल गया था और वो मैं अपने बेटे की तरह प्यार करता था। चीजें तब बदलने लगी जब रोहित की जिंदगी में अपना बेटा अंश आ गया। रोहित के व्यवहार में जाने अनजाने में सौतेलापन आशु को नजर आने लगा था। अंश 5 साल का हो गया और आशु 8 साल का। जब भी आशु कहीं जाने की बात करता तो रोहित मना कर देता। वहीं अंश के कहने पर मान जाता। तो आशु के दिमाग में यही रहता कि पापा मुझे प्यार नहीं करते। जब भी उदास होता तो वो बगल में रहने वाले गोलू के घर जाता। गोलू उसका क्लासमेट था। उसकी माँ पूछती तो वो बताता। तो हमेशा कहती थी कि तुम सौतेले हो, इसलिए तुम्हारे पापा ऐसे व्यवहार करते हैं। आशु गुमसुम रहने लगा। रोहित के व्यवहार में उसे अपने लिए प्यार नजर नहीं आता। एक दिन सुमन आशु को गोद में लेकर दुलार करने लगी और पूछा, बेटा कोई बात है क्या? तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो? पहले तो आशु कुछ नहीं बताया, लेकिन बार बार पूछने पर बताया कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं। मैं उनका सौतेला बेटा हूँ, इसलिए वो मेरी बात नहीं मानते और अंश की बात मान जाते हैं। 8 साल के बेटे के मुंह से ऐसा सवाल सुनकर स्तब्ध रह जाती है। आपसे किसने कहा? वो मीना आंटी कहती है। नहीं बेटा, आप पापा के समझदार बेटे हो और अंश आपका छोटा भाई। ना समझ है तो जो जिद में रोने लगता है, इसलिए पापा को उसकी बात मान लेते हैं। जैसा तुम मान जाते हो, कल तुम्हारे खिलौने के लिए अंश रो रहा था और तुमने ना चाहते हुए दिया। वैसे भी तुम्हारे पापा को भी ना चाहते हुए भी अंश की बात माननी पड़ती है। सच में पापा मुझसे प्यार करते हैं? हाँ बेटा, बहुत ज्यादा। और वो सुमन के गले लग जाता है। सुमन को लगने लगा कहीं उसने शादी करके गलती तो नहीं की। पर अब आशु के दिमाग में ऐसे विचार ना आए। उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। रोहित, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ कहो। क्यों ना हम घर बदल दें? अचानक घर बदलने की बात क्यों कर रही हो? यहाँ पर सबको पता है कि आशु आपका सौतेला बेटा है। नई जगह जाएंगे तो वहाँ किसी को नहीं पता रहेगा, तो कोई उसके सामने नहीं कहेगा, तो उसके दिमाग में नहीं आएगा कि वो सौतेला है। ठीक है, हम आज ही यहाँ से चले जाएंगे। कल वहां सबको पता चलेगा, तब कहोगी कि फिर घर बदल दें। कब तक घर बदलती रहोगी? सुमन रुआंसी हो आवाज में। तो क्या करूं मैं? उसे आपके व्यवहार में फर्क नजर आता है। गुमसुम रहने लगा है वो। अभी आशु जो देखना चाहता है वही देख रहा है। जाने अनजाने में मुझसे भी गलती हुई है। अब हमें दोनों बच्चों को ऐसा माहौल देना होगा कि बाहरी कोई उसके दिमाग में गंदगी न डाल सके। हमें मुश्किलों से डर डर कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि सामना करना चाहिए।
सही कहा आपने। मैं आशु को लेकर थोड़ा घबरा गई थी, पर अब नहीं। अब हम यहीं रहेंगे। ये हुई ना बात। इसी बात पर अपने हाथों की ठंडी ठंडी लस्सी पिला दो। दोनों हंसने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी सौतेला कैसी लगी, प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।